सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देने वालों पर सख्ती, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी चेतावनी। अब भ्रामक पोस्ट करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ धाम कपाट बंद होने के बनेंगे साक्षी। आज सुबह 8:30 बजे बंद होंगे कपाट। इससे पहले भगवान शिव की समाधि पूजा की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी की। मसूरी में पानी की समस्या पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। महिलाओं ने जल निगम का पुतला फूंका। महिला कांग्रेस ने पानी की किल्लत पर उठाए सवाल। ऋषिकेश देहरादून रोड पर हादसा, पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। अब से थोड़ी देर में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे सीएम धामी। केदारनाथ धाम कपाट बंद होने के बनेंगे साक्षी। सुबह 8:30 बजे बंद होंगे कपाट। इससे पहले भगवान शिव की समाधि पूजा की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह समाधि पूजा के बाद विधि विधान से कपाट बंद कर डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अब से थोड़ी देर में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ धाम कपाट बंद होने के साक्षी बनेंगे। आज सुबह 8:30 बजे बंद होंगे कपाट। इससे पहले भगवान शिव की समाधि पूजा की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब से थोड़ी देर में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे सीएम धामी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। शुभांगी, अगर बात करें कुल मिलाकर तो ऐसे में मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे? बिल्कुल, देखिए आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं और सीएम धामी जो है इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। 8:30 बजे इसका मुहूर्त है जब ये कपाट बंद होंगे और सीएम धामी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी चारों धामों के कपाट खुलते हैं तो सीएम धामी जरूर वहां पर मौजूद होते हैं, चाहे वो कपाट खुल रहे हो या कपाट बंद हो रहे हो। ऐसे में लगातार चारों धामों के कपाट बंद हो रहे हैं और भैया दूज के मौके पर हर वर्ष हम देखते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बद्री केदार समिति के द्वारा जो तैयारियां लंबे समय से चल रही थी कपाट बंद होने को लेकर, वो पूरी हो चुकी है। कई बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज ये आखिरी दिन है दर्शन करने का। ऐसे में अब फिर जो है अब भगवान के दर्शन उनके जो शीतकालीन स्थल है वहां पर किए जा सकेंगे, क्योंकि लगातार उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। सुबह समाधि पूजा के बाद विधि विधान से कपाट बंद करके डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए, जो कि ओंकारेश्वर मंदिर है जो कि उकीमठ में स्थित है, वहां पर अब प्रस्थान करेगी। और वहीं पर अब शीतकाल के लिए जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं केदारनाथ धाम के, वो वहां पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। यानी कि अब पहले शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा नहीं दिया गया था, लोगों को इन 6 महीनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब शीतकालीन यात्रा को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ओंकारेश्वर मंदिर में जाकर लोग अब केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में सीएम धामी जब वहां पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पल होता है। लोग इंतजार भी करते हैं कि आखिरी दिन जो होगा उसमें किस तरीके से दर्शन होंगे और सीएम वहां पर मौजूद होंगे, इसलिए आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए 6 महीने की यात्रा अपने आप में भाव इससे जुड़ा होता है। हमने जब बीते दिन भी देखा था, जब मंदिर के कपाट बंद होने को लेकर भी जो मंदिर के पुजारी थे उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि देखिए बेहद ही भावुक की पल होता है जब कपाट बंद होते हैं, जब डोली वहां से रवाना होती है उखी मठ के लिए। बिल्कुल, देखिए भावुक पल जरूर होता है, क्योंकि 6 महीने जो वहाँ पर पुजारी हैं, जो वहाँ पर पंडा पुरोहित है, पूरे मन से दिल से सेवा करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और केदारनाथ धाम ऐसा धाम है जहाँ पर पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं। और इस बार का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बिल्कुल टूटा है और ये दिखाता है कि कितनी यहाँ को लेकर श्रद्धा है लोगों के मन में। और इस साल जिस तरीके से आपदा के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और ये 6 महीने जो होते हैं अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। और जब कपाट बंद होते हैं चारों धामों के, तो कहीं ना कहीं भावुक पल जरूर होता है, क्योंकि जब डोली उठ के अपने जो शीतकालीन स्थल है वहां की ओर रवाना करती है, तो कहीं ना कहीं जो पंडा पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, जो वहां लगातार सेवा करते हैं, उनके लिए खास तौर पर उनको वहां पर लगता है कि अब कपाट बंद हो गए, अब यहाँ से लोग आने अब यहाँ पर बंद हो जाएंगे, अब ये 6 महीने के लिए यहाँ पर जो है अब शीतकालीन स्थल पर जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भावुक पल जरूर है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज
आज कपाट बंद हो रहे हैं। सीएम बिल्कुल धामी शुभांगी। खुद वहां पहुंच रहे हैं और अपने आप में आज बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर दर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई मानवीय संवेदनशीलता। ब्लड कैंसर पीड़ित बालक के इलाके के लिए, उसके इलाज के लिए यहां पर बात की है। सीएम धामी ने हर संभव सहायता का दिया है आश्वासन। पौड़ी के रहने वाले सुशांत नेगी का जाना है हालचाल। तो ऐसे में ब्लड कैंसर पीड़ित के इलाज के लिए भी बात की है। आपको बता दें कि पौड़ी के रहने वाले सुशांत नेगी का जाना है हालचाल। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई मानवीय संवेदनशीलता, जहां पर ब्लड कैंसर पीड़ित बालक के इलाज के लिए बात की है। क्या कुछ बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की, सुनिए। खाया भी चलिए कोई नहीं, ठीक है, हम लोग सब लोग करेंगे। मैं बात करता हूँ, अस्पताल भी बात करूंगा और जो भी मदद होगी यहाँ से हम लोग करेंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दवाई वगैरह दे रहे हैं सब ठीक से यहाँ से? मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल वाले से, ठीक है ना, बात करता हूँ, यहाँ से भी बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सीबीआई जांच के ऐलान और साथ ही परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद भी कांग्रेस अब इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले को लेकर सरकार के साथ ही बेरोजगार संघ के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि युवाओं को भड़काने के इरादे से असफल कांग्रेस अब बेरोजगारों के नेताओं पर अपनी खींच निकाल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का जारी हमला, निशाने पर सरकार, बेरोजगार संघ के नेता। सीबीआई जांच लटकी, बेरोजगारों के नेताओं की चुप्पी। बोले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धस्माना, बीजेपी भड़की। 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर जमकर बवाल मचा। सीएम धामी के आंदोलित युवाओं के बीच जाकर पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने के ऐलान के बाद आंदोलन स्थगित हो गया। इसके साथ ही यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा रद्द कर 3 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया, जिस पर बेरोजगार संघ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। बेरोजगार संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले को लेकर सरकार के साथ ही बेरोजगार संघ के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। धस्माना ने कहा है कि भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया तो बेरोजगार युवाओं के नेता सीएम का आभार जताने पहुंच गए, लेकिन युवाओं की अगुवाई कर रहे नेता बताएं कि क्या अब उनका आंदोलन समाप्त हो गया है, क्योंकि पेपर लीक की सीबीआई जांच का क्या हुआ इसका पता नहीं और यूके ट्रिपल एससी अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया भी अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के मामले की सच्चाई तो सामने आए ही नहीं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि युवाओं को भड़काने और जनता को भ्रमित करने के अपने इरादे में कांग्रेस असफल रही तो अब बेरोजगारों के नेताओं पर अपनी खींच निकाल रही है। आज वो आंदोलन भी समाप्त है। वो लोग खामोश हैं जो आभार व्यक्त करने गए थे, जो ये कहने गए थे कि साहब बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का। तो मेरा सरकार से भी सवाल है और आंदोलनकारी नौजवानों के नेताओं से, आंदोलनकारी नौजवानों से नहीं, नेताओं से मेरा सवाल है कि क्या उनका आंदोलन समाप्त हो गया? क्या वो नहीं चाहते कि ये बात पता लगे पूरे प्रदेश को कि पेपर लीक कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कभी कि सीबीआई की जांच हो। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश के अंदर लोगों को गुमराहित, युवाओं को गुमराहित करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उनके पास कभी युवाओं को लेकर के उनके सकारात्मक उनके बारे में सोचे, या ऐसी कभी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारों से प्रश्न कर रही है, कभी सरकार से प्रश्न कर रही है, तो उन्हें अपनी क्लियर स्टैंड को ये करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। बेरोजगारों से किसी प्रकार से प्रश्न करने के बजाय उनको सीबीआई जांच जो सरकार ने
बेरोजगार युवाओं के जो हमारे नौजवान साथी हैं उनकी मांग पर जो की है उसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां वो सेकना चाह रही हैं। पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संस्तुति कर दी है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने मामले की जांच शुरू नहीं की है। ऐसे में पेपर लीक कांड के 1 महीने बाद भी सीबीआई जांच पर असमंजस और इस पर बेरोजगार संघ के नेताओं की चुप्पी पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। साथ ही कांग्रेस हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में पेपर लीक की सीबीआई जांच और UKSSC अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की मांग पर अड़ी हुई है, जिस पर पेपर लीक कांड पर मची रार के आगे भी लगातार जारी रहने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो अब सोशल मीडिया पर सरकार के 7 अधिकारियों के खिलाफ अगर गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग झूठी या फिर भ्रामक बातें फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसे किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, जो कानूनी व्यवस्था है, चाहे जो भी कानून तोड़ेगा या जो इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ों में कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो कानून अपना काम करेगा। तो उत्तराखंड इस साल 9 नवंबर को अपने 25 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर राज्य सरकार 3 और साथ ही 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इसमें अब तक हुए विकास कार्यों, आने वाले समय की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। बीजेपी संगठन भी इस मौके पर जनता के बीच जाकर सरकार के काम बताएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि 1 नवंबर से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस वर्ष भी हम लोग 1 तारीख इगास के पर्व से लेकर और 9 तारीख तक राज्य जयंती का जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उस तक के कार्यक्रम की हमने एक श्रृंखला तैयार की है, जहां इगास का पर्व मुख्यमंत्री कार्यालय में भी मनाया जाएगा। वहीं हमने अपने सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि वे इगास अपने गाँव में मनाएं और जो इगास की परंपरा है उसको भी हम उत्तराखंड के अंदर एक जब भी यहाँ लोग यात्रा में आए, देखने आए, तो हमारी संस्कृति की झलक का एक बड़ा उदाहरण इगास पर्व भी रहता है। इसके साथ साथ हमने, क्योंकि 25 वर्षों में अधिकतर समय हमारी सरकारें रही हैं, जो विकास कार्य हुए हैं भाजपा के शासन में हुए हैं। उधर उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 25 साल पूरे होने से पहले एक खास विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि सत्र में राज्य के भविष्य और साथ ही विकास की दिशा पर चर्चा की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर ये सत्र गैरसैंण में होता तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता। उन्होंने कहा कि हिमालय की ऊंचाइयों से अगर विधान का संदेश गूंजता तो ये राज्य की गरिमा में 4 चांद लगा देता। हरीश रावत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, साथ ही सत्र के सफल आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। बहुत अच्छी बात है, बस ये और अच्छा होता यदि ये विशेष सत्र गैरसैंण में आयोजित होता, भराड़ीसैंण में होता। हिमालय की उतन शिखरों के से राष्ट्रपति महोदया जो संदेश देती वो हमारी गरिमा को और 4 चांद लगा था और वहां से हम विवेचन कर सकते थे कि कितनी दूर हम चले, कितना फासला और हमको आगे बढ़ना है। वो स्थल हमारे चिंतन को गहराई देता। खैर, अभी तो मैं शुभकामना ही दूंगा, जब सरकार ने निर्णय किया है। आगे बात देहरादून की करते, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। वाहनों की लगातार सघन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास इन बदमाशों ने किया था। पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया। मुठभेड़ की सूचना पर सभी जगह पुलिस हाई अलर्ट पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान इन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने इनका पीछा कर मुठभेड़ के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया है। तो देहरादून में पुलिस और साथ ही बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। वाहनों की लगातार सघन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिस पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी यहां पर स्वतः संज्ञान लिया है।
मामले में मदर केयर सेंटर पर 26 वर्षीय महिला की मौत के बाद गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मृतका के परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव रखकर जमकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतका के पेट पे सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की गई पट्टी रह गई थी, जिससे गंभीर संक्रमण फैल गया और उसी वजह से पीड़िता की मौत हो गई, जिस पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष ने देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये ऑपरेशन टाइम का था और ये देखो उसके बाद एक कपड़ा डॉक्टर ने सब चीज वीडियो वगैरह दिए, मैं फोटो। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद में ग्राम रावली महदूद में एक टेम्पो में आग लग गई है, जिससे कि टेम्पो पूरी तरीके से जल गया। आसपास के लोगों ने बताया कि टेम्पो में पटाखा गिरने के चलते ही यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि गाड़ी जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का है। उधर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से जली एक विवाहिता ने ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, पेट्रोल डालकर विवाहिता को जलाने का आरोप लगाया है। मामले में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल पहले ही पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे चुकी हैं। परिजनों ने विवाहिता की मौत पर ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। तो उधर देहरादून में दिवाली के बाद आने वाले भाई दूज दूसरे त्योहारों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का खास इंतजाम किया हुआ है। एसएसपी अजय सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें त्योहारों के दौरान सुरक्षा कैसी रखनी है इस पर भी चर्चा की गई है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर के सभी थानों में ड्यूटी पॉइंट्स तय कर लिए गए हैं। सराफा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, इसके अलावा उन जगहों पर जहां महिलाएं ज्यादा खरीदारी करती हैं वहां पर पुलिस की मोबाइल टीम भी रखी जाएगी ताकि सुरक्षा बनी रहे। उसके दृष्टिगत जो है देहरादून पुलिस के द्वारा जो है अपना सुरक्षा का प्लान वो तैयार किया गया है। इसके तहत जो थाने हैं हमारे, तो उनके जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनके द्वारा वो तैयार कर लिए गए हैं। उन ड्यूटी पॉइंट्स पर जो हमें फोर्स प्राप्त हुआ है, जैसे पीएचक्यू से कुछ फोर्स मिला है, स्पोर्ट्स से आरटीसी के कुछ आ गए हैं, बाकी पुलिस ऑफिस है और अभियोजन कार्यालय से और पीएसी, इनको मिलाकर जो है विभिन्न ड्यूटी पॉइंट्स पर इनको सबको लगा दिया गया है। जो ड्यूटी के घंटे हैं वो भी जैसे दीपावली वाले दिन 12 बजे से शुरू हो जाएगी और तकरीबन वो 10 बजे तक जो है ड्यूटी रहेंगी। यह है कि जब तक भीड़भाड़ मार्केट में रहती है तब तक ड्यूटी रहेंगी। विशेष तौर पे जो हमारा सराफा बाजार रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के रहेंगे और विशेषकर जहाँ महिलाएं खरीदारी करती हैं, तो वहाँ पर हमारी मोबाइल पार्टी भी रहेंगी और फिक्स ड्यूटी भी हमारे द्वारा लगाई गई है, ताकि अगर कोई बात होती है, कोई घटना वगैरह हो जाती है तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए जो है एसपी साहब को भी हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में फोर्स दिया गया है। उनके द्वारा भी अपना जो यातायात प्रबंधन का ड्यूटी चार्ट है वो तैयार कर लिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ऋषिकेश देहरादून रोड पर एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार पेड़ से टकरा गई है और उसके बाद पलट गई है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, साथ ही सड़क पर ट्रैफिक फिर से चालू कर दिया गया है। उधर हरिद्वार में स्पोर्ट्स बाइक से स्टंट करना भारी पड़ गया है। सिडकुल पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 बाइक भी सीज कर दी गई हैं। दोबारा स्टंट करते पकड़े जाने पर तीनों को कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत भी यहां पर दी गई है। तो ऐसे में बाइक से स्टंटबाजी करते हुए ये फिलहाल पुलिस ने यहां पर इन्हें तीनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ये कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत भी पुलिस की तरफ से दी गई है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से स्टंट करते वो पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। तो दीपावली के दौरान दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में वार्निंग मरीज के साथ में सांस की बीमारी से संबंधित मरीज अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 54 मरीज वार्निंग के थे, हालांकि इनमें से कोई भी गंभीर नहीं था। साथ ही 26 मरीज मारपीट में घायल के भी अस्पताल में आए हैं। कुछ ऐसे भी मरीज रहे हैं जिन्हें सांस से जुड़ी परेशानी रही। पेशेंट 54 आए थे यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई गंभीर नहीं था। मतलब
सबको हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उनका इलाज किया और उनको घर भेज दिया। और आज आरपी खंडोरी सर से मेरी बात हुई, मतलब जो बर्न यूनिट के हेड है, तो उन्होंने बोला सारे पेशेंट को मैंने ओपीडी में बुला रखा है, मतलब उसके बाद डिसाइड करेंगे अगर किसी को नीड होगी तो फिर भर्ती करेंगे। क्या ऐसे नाइट में कोई ऐसे एडमिट वाला पेशेंट कोई था नहीं। हाँ, सांस के प्रॉब्लम वाले बहुत सारे मरीज आए थे जिनकी COPD है या जिनकी सांस की दिक्कत पहले से हुई, उनको धुएं से धूल मिट्टी से दिक्कत करके आ रहे थे, मतलब वो। अब चलिए आगे बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां पर जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में गोवर्धन पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को विस्तार से भी गोवर्धन पूजा का महत्व समझाया गया। ऋषिकेश के तमाम नागरिकों के सामने एक आग्रह किया है कि हमें पर्यावरण और समर्पण भाव हमें होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए और कन्याओं का आदर हमें एक मर्यादा सिखाता है। जिस घर में कन्या है उस घर में संस्कार है, ये संस्कारों को भी देता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी चीजें कही हैं, लेकिन इस अवसर पर ऐसा भी संदेश है कि व्यक्ति के अंदर अहम नहीं होना चाहिए। इंद्र का अहम दूर करने के लिए ये लीला भगवान ने स्वयं रची थी। भगवान जानते हैं कि मैंने किसको कैसे मुक्ति देनी है, ये सब उसी की लीला का एक फल है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और देशभक्ति भी ऐसे त्योहारों पे इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये एकता का संदेश देता है। तो चलिए खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ में परंपरागत तरीके से मनाई गई है। गोवर्धन पूजा की कथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं से जुड़ी है। इसके अलावा ये त्योहार उनके भक्तों के बीच विशेष श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम मौजूद है हरिद्वार देहात क्षेत्र के लक्सर और शेखपुरी गांव। ये आप देख सकते हैं चौधरी परिवार जो है गोवर्धन की पूजा में व्यस्त है। और ये एक गोवर्धन जो पर्वत है उनकी प्रतीकात्मक आकृति बनाई गई है गोबर के उपलों से। आप ये देखिए, इसमें जो है किसानों द्वारा जो यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रैक्टर, हल या फिर अन्य उनके शस्त्र, उनकी पूजा की जाती है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं कैमरा में से कहूँगा कि बाहर दिखाई जरा, भगवान श्री कृष्ण राधा जी लड्डू गोपाल के रूप में यहाँ विराजमान है और इनकी पूजा के साथ ही ये पूजा संपन्न होती है। वजह यह भी है कि इसके पीछे कहानी है कि जब गोकुल वासियों को, यानी जब इंद्र को घमंड हो गया था और उन्होंने अतिवृष्टि शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था और पूरे गोकुल वासियों को उस महाप्रकोप से बचाया था। तब से ही कहीं ना कहीं पूरे देश में ये परंपरा चली आ रही है कि गोवर्धन को देवता के रूप में पूजा जाता है। और इस दिन, यानी इस पूजा के बाद, इस त्यौहार के बाद फिर खुशहाली भी शुरू हो जाती है। यहाँ जो कृष्णपाल जी हैं जो इस त्यौहार को मना रहे हैं, इनसे बात भी करेंगे। चौधरी साहब, ये बताइए कि जिस तरह से त्यौहार में आप अपने अस्त्र शस्त्र सब पूज रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, क्या है इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये गोवर्धन पूजा जो है, ये किसान के जो भी कार्य शुरू होते हैं वो गोवर्धन पूजा करने के बाद ही शुरू होते हैं। जैसे कि गन्ने की कटाई है, धान की कटाई है, आगे गन्ने की बुआई है, गेहूं की बुआई है, सरसों की बुआई है। तो चलिए आगे बात करते हैं देहरादून की, जहां पर देहरादून में बिहारी महासभा ने छठ पूजा की तैयारी के लिए बैठक की है। घाटों की सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा हुई है। छठ पूजा मुख्य रूप से माल देवता, टपकेश्वर, प्रेमनगर, चंद्रबनी में होगी। महासभा पिछले 20 साल से पर्व मनाती आ रही है। सरकार से छठ पर्व पर छुट्टी की मांग भी की गई है। छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है। इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना और वहाँ पे सारे व्यवस्था, जैसे व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और भोजपुरी मधुर संगीत की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। सेम व्यवस्था चंद्रमनी घाट पे, वहाँ पे चंद्रमनी कुंड के पास 2 कुंड पहले से बना हुआ है, उसके बगल में पैरेलल घाट बना करके जेसीबी द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ भी लाइट, साउंड और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा प्रेमनगर नदी में
लॉ कॉलेज के पास से दाहिने हाथ पे जब आप देहरादून की तरफ से जाते हैं तो दाहिने साइड में नदी के 2 किलोमीटर के एरिया में लाइट, साउंड, टेंट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।